हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने राउस लॉ के बेस पे हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। राउस लॉ में भी कौन सा लॉ जिसमें बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो, इसके लिए। तो इस लेक्चर में भी हम वही टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर। ओके, तो देखते हैं। तो 100 ग्राम ऑफ लिक्विड्स, मोलर मास है उसका 140 ग्राम, वॉज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, उसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वॉज फाउंड टू बी 500 टॉर एंड कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर and its vapor pressure in the solution if the total vapor pressure of the solution is 475 torr। चलो देखते हैं। तो दो कंपोनेंट है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। तो लिक्विड ए, लिक्विड बी। लिक्विड ए कितना है 100 ग्राम, तो लिक्विड ए का मास गिवन है 100 ग्राम और लिक्विड बी का मास गिवन है 1000 ग्राम। ओके, 100 ग्राम और उसका लिक्विड ए का मोलर मास है 140 ग्राम पर मोल और लिक्विड बी का मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, तो प्योर लिक्विड बी मतलब P0B was given, that's value is 500 torr। The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr। Calculate the vapor pressure of pure liquid A। प्योर लिक्विड A मतलब P0A कैलकुलेट करना है आपको। तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। तो आपको PA0 भी कैलकुलेट करना है और PA भी कैलकुलेट करना है, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन मतलब PA। if the total vapor pressure of the solution is 475 torr। तो आपको इतना गिवन है, देख लो। लिक्विड ए, लिक्विड बी सॉल्यूशन है, उसका मास गिवन है, मोलर मास गिवन है। लिक्विड बी का आपको मालूम है P0B मालूम है, प्योर उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में। PA0 कैलकुलेट करना है, टोटल वेपर प्रेशर गिवन है, PA भी कैलकुलेट करना है। जब भी आपको वेपर प्रेशर का वाला होना राउस लॉ करना है तो मोल फ्रैक्शन तक चले जाओ। तो मास अपॉन मोलर मास, तो लिक्विड ए का मास कितना है 100 ग्राम, मोलर मास कितना है 140, तो 100 अपॉन 140 तो हो जाएगा 0.7143 मोल। तो मोल ऑफ लिक्विड ए हो गया 0.7143 मोल। मोल ऑफ लिक्विड बी, तो मास है 1000 ग्राम, मोलर मास है 180, तो 1000 अपॉन 180 तो हो जाएगा 5.5556 मोल। टोटल मोल देखना है, तो टोटल मोल मतलब मोल ऑफ लिक्विड ए प्लस मोल ऑफ लिक्विड बी। तो मोल ऑफ ए कितना है 0.7143, मोल ऑफ लिक्विड बी कितना है 5.556। दोनों का समेशन कर लो, आपको टोटल मोल मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ ए कितना है, मोल ऑफ ए 0.7143 मोल अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल कितना है 6.2699। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपको मिल गया 0.1139। मोल फ्रैक्शन का टोटल कितना होगा 1। यहाँ पे दो कंपोनेंट है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, तो दोनों का समेशन कितना होगा 1। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, 1 में से आपको XA का सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आपको टोटल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमको वो थियरी में जो थर्ड इक्वेशन था ना, वो देखो P10 x1 प्लस P20 इंटू x2। यहाँ पे इन प्लेस ऑफ 1 रख दो लिक्विड ए और इन प्लेस ऑफ 2 रख दो लिक्विड 2। तो देखो लिक्विड ए रख दो 1 इन प्लेस ऑफ 1 और इन प्लेस ऑफ 2 लिक्विड बी। अब वैल्यू रख दो। टोटल प्रेशर गिवन है 475 टॉर। PA0 कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया 0.1139 प्लस
प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, वो आपको गिवन है 500 टॉर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.886। ये दोनों का कैलकुलेशन से मिलता है। PA0 की फॉर्मूला बना दो, PA0 की वैल्यू आ जाती है 288.5 टॉर। कुछ प्रॉब्लम इसमें? तो PA0 मिल गया। अभी हमको एक और भी कैलकुलेट करना है PA, मतलब देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A हमने निकाल दिया, अब क्या निकालना है, इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन PA। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट का प्रेशर कितना होगा, तुमने ऐसा देखा था मालूम है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड सॉल्यूशन। किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके जो लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर हमने देखा था कि P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1। अब याद रखना, हाँ, आज राउट्स लो के जो ये न्यूमेरिकल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना। कोई भी कंपोनेंट का आपको वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर देखना है तो इज इक्वल टू उसका 0 लिख दो प्योर फॉर्म में, मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट। समझो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कैलकुलेट करना है PA, तो क्या होगा PA0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड स्टेट। PA0 हमने कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू रख दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट किया, उसकी वैल्यू रख दो, दोनों का कैलकुलेशन कर लो, आपको PA मिल जाएगा। तो आपको राउट्स लॉ याद रखना है, वो वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ इन लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में मतलब x में आ जाएगा। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन रखेगा, जो यहां पे जो है ना वही रख दो, ऊपर 0 कर दो, प्योर फॉर्म में हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला में गड़बड़ मत कर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बेंजीन एंड नेप्थेलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। तो बेंजीन और नेप्थेलिन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड नेप्थेलिन, तो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड नेप्थेलिन एट 300 केल्विन टेम्परेचर आर 50.71 मिलीमीटर मर्क्यूरी एंड 32.06 मिलीमीटर मर्क्यूरी रिस्पेक्टिवली। मतलब प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना है और प्योर नेप्थेलिन का वेपर प्रेशर इतना है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज का मीनिंग क्या हुआ? देखो, ये हमने क्या लिया था, बेंजीन और नेप्थेलिन लिया है लिक्विड फॉर्म में, वोलेटाइल है तो उसकी वेपर वर्ड बनेगी। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है। If 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स विथ 100 ग्राम ऑफ नेप्थेलिन। चलो पहले जो क्वेश्चन में जो दिया है ना फिर से देख लेते हैं, किसको मिक्स किया गया है, बेंजीन एंड नेप्थेलिन। तो बेंजीन और नेप्थेलिन, बेंजीन की फॉर्मूला है C6H6। नेप्थेलिन की फॉर्मूला क्या है, नेप्थेलिन क्या है, दो बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दे। ये डबल बॉन्ड, ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो कार्बन कितने होते हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कार्बन हो गए। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी पुट हाइड्रोजन। देखो, एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, सेकंड कार्बन ने 1 2 3, तो बच्चा एक, वो H हो जाएगा। इस तरह देखो, एक कार्बन ने कितने बनाए, 2 और 1 3, तो एक H हो जाएगा। तो हर एक कार्बन पे एक H आएगा। लेकिन देखो, एक कार्बन पे H नहीं आएगा, एक कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, एक कार्बन की भी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो ये दो कार्बन पे H नहीं आएगा, उसके अलावा हर एक कार्बन पे H होगा एक एक। तो 10 कार्बन में से 2 पे नहीं होगा, तो किसने पे होगा, 8 कार्बन पे। तो नेप्थेलिन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है
10H8। समझ में आ गया? आपको मोलर मास निकालना है तो जरूर पड़ेगी, यदि फॉर्मूला में गलती कर ली नेप्थेलिन की तो आप मोलर मास नहीं निकाल पाएंगे, तो समझ लेना। तो बेंजीन एंड नेप्थेलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड नेप्थेलिन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड नेप्थेलिन आर 50.71 मिलीमीटर मर्क्यूरी एंड 32.06 मिलीमीटर मर्क्यूरी रिस्पेक्टिवली। तो P0 बेंजीन है 50.71 मिलीमीटर एंड P0 नेप्थेलिन है 32.06। 80 ग्राम बेंजीन इज मिक्स विद 100 ग्राम ऑफ नेप्थेलिन। ये 80 ग्राम है 100 ग्राम। जब भी वेपर प्रेशर का हो तो मोल फ्रैक्शन तक चले जाओ, बाद में सोचते हैं। तो चलो, आपके बेंजीन और नेप्थेलिन दोनों का मास दिया है, मोलर मास। कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का होता है 1, कैलकुलेशन करने से होता है मोलर मास उसका 78। कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाय 10 120, हाइड्रोजन का 1 प्लस 8 128 ग्राम पर मोल। मोल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास। तो बेंजीन का मास कितना है 80, मोलर मास कितना है 78, 80 अपॉन 78, तो बेंजीन के मोल मिल गए 1.026 मोल। और नेप्थेलिन के मोल कैलकुलेट करना है, नेप्थेलिन का मास है 100 ग्राम, मोलर मास है 128, तो 100 अपॉन 128 0.781 मोल मिल गए। टोटल मोल कैलकुलेट करना है तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है बेंजीन और नेप्थेलिन, तो मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ नेप्थेलिन मिल जाएंगे टोटल मोल। मोल ऑफ बेंजीन है 1.026, मोल ऑफ नेप्थेलिन है 0.78, दोनों का समेशन करने से मिल गए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है तो मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल। मोल ऑफ बेंजीन कितने हैं 1.026 अपॉन टोटल मोल 1.806, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मिल गए। अब मोल फ्रैक्शन बेंजीन मिल गए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नेप्थेलिन निकालना है तो क्या करना है? हमको मालूम है जितने भी कंपोनेंट होता है उसका समेशन कितना होता है 1, तो 1 में से बेंजीन का मोल फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 माइनस 0.561, तो हमको मुझको नेप्थेलिन का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। चलो, यहां तक तो मोल फ्रैक्शन तब तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देखो मुझको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस। अब यहां पे देख लो, अब डायरेक्ट मेथड देख लो। अभी तक मैंने आपको क्या कर रहा था, फॉर्मूला किस तरह बनाती है वो बना के देखते थे। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की फॉर्मूला क्या बनेगी? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस, जब भी किसी वेपर फेस में कोई कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसकी फॉर्मूला देखो। जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेस में, वो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है तो हम क्या बोले, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल प्रेशर। बोलो समझ में आ गया? जो भी कंपोनेंट का आपको वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका वेपर प्रेशर अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, बस। अब समझो, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए निकालना था तो क्या होता है, बोलो पी ए अपॉन पी टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बीइंग गैसियस फेज YB इज इक्वल टू PB अपॉन P टोटल। समझ में आ गया? तो जो भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन गैस फेज में निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो मुझको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन गैसियस स्टेट निकालना है तो ये दो मुझको मालूम होना चाहिए, टोटल प्रेशर मालूम होना चाहिए और मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर ऑफ P6S6 चाहिए। तो P6S6 कैसे निकालेंगे? तो कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, वो वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हमको निकालना है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या बताता है, कोई भी कंपोनेंट का वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। मतलब एक्स में दे, गैसियस स्टेट में मोल फ्रैक्शन y से डिनोट करते हैं और लिक्विड स्टेट में हम x से डिनोट करते हैं। तो यदि आपको ये प्रोपोर्शनल निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो है ना वही लिख दो, ऊपर लिख दो 0, प्योर स्टेट। अब देखो उसके साथ कंपेयर कर लो। यदि मुझको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालना है तो जो जिसका पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है उसका P0 लिख दो, P0 C6 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6S6 इन लिक्विड स्टेट। चलो, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन आपको प्रॉब्लम में गिवन है। प्योर बेंजीन का कितना है 50.71 मिलीमीटर
तो यहाँ पे रखना है वैल्यू 50.71 मिलीमीटर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हमने कैलकुलेट किया है 0.568, दोनों का समेशन करके मिल गया है। अब मुझको टोटल निकालना है। अब टोटल निकालना है तो मुझको मोल पार्शियल वेपर प्रेशर बेंजीन मिल गया। अब मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नेप्थेलिन कैलकुलेट करता हूं। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ नेप्थेलिन क्या होगा, जो कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है उसका 0 फॉर्म में लिख दो, P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नेप्थेलिन इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो P0 C10H नेप्थेलिन का P0 प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर आपको गिवन है 32.06 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नेप्थेलिन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नेप्थेलिन हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे 0.432। दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर निकल गए। अब देखो एक कंपोनेंट में दो है, बेंजीन और नेप्थेलिन का मिक्सचर है। तो अब जब वेपर फेज की बात करते हो ना तो डाल्टन लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ टोटल प्रेशर कितना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट के P1 मतलब लिख देता हूं बेंजीन का वेपर प्रेशर प्लस नेप्थेलिन का वेपर प्रेशर। तो याद रखना अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ total pressure of the solution is equal to the summation of the partial vapor pressure of all the volatile component present in the solution। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर का समेशन कर लो। अब देखो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ C6H6 मैंने कैलकुलेट कर लिया है 28.50, पार्शियल प्रेशर ऑफ नेप्थेलिन भी मैंने कैलकुलेट किया है 13.85 मिल गया। तो आपको P टोटल आ गया 42.65। यदि आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करनी, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, P टोटल इज इक्वल टू P10x1 प्लस P20x2। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो, सेम आंसर आएगा। आपको जो मेथड अच्छी लगे वो मेथड अप्लाई कर दो। कोई न्यूमेरिकल्स करने के लिए मोर देन वन मेथड हो सकती है, तो आपको जो मेथड पसंद है वो मेथड कर लो। अब देखते हो वेपर फेज के लिए। तो वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वेपर फेज इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन हमने कैलकुलेट किया है 28.80 अपॉन टोटल प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये मिल गया 0.675। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज हमको मिला 0.675। तो नेप्थेलिन का कितना होगा, तो वेपर फेज में भी टोटल वेपर फेज में भी टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नेप्थेलिन कितना होगा 1 माइनस 0.675 0.325। मेरे हिसाब से अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह करना है। एक और न्यूमेरिकल्स देखते हैं, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर देखो द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल, the vapor pressure of ethyl alcohol at 298 Kelvin is 20 millimeter of mercury। The vapor pressure of ethyl alcohol at 298 Kelvin temperature is 20 millimeter of mercury। मतलब प्योर इथेनॉल का आपको वेपर प्रेशर गिवन है P0 इथेनॉल, इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन विथ मिथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का मिथाइल अल्कोहल के साथ मोल सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 0.40 है। अच्छी तरह पढ़ लेना, इट्स मतलब कौन, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन विथ मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल से जो मोल फ्रैक्शन बनाते हैं तो इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है 0.40। व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इफ द मिक्सचर ओबेज राउट्स लॉ। ओके चलो देखो किसका मिक्सचर है, इथेनॉल प्लस मिथेनॉल का मिक्सचर है, इथेनॉल प्लस मिथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। द वेपर फिर से क्वेश्चन में क्या गिवन है, द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एट 298 केल्विन टेंपरेचर इज 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल इज 20 मिलीमीटर Hg। और इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल के सॉल्यूशन में 0.40, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना है 0.40। यदि आपको मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा 1 माइनस 0.40 0.60 हो जाएगा। आपको क्या कैलकुलेट, इट्स वेपर प्रेशर, इट्स मतलब कौन, इथेनॉल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल निकालना है।
तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल क्या होगा, P0 इथेनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन लिक्विड स्टेट। अब समझ में आ गया। वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। और आपको ये कांस्टेंट क्या रख देते हैं यहाँ पे, जो है ना वही प्योर फॉर्म में रख दो। तो P0 इथेनॉल की वैल्यू आपको गिवन है 20, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल हमने निकाला 0.40, वो भी गिवन है, तो दोनों का समेशन कर लिया 8 मिलीमीटर मर्क्यूरी। है कुछ प्रॉब्लम? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट सेम टेम्परेचर the vapor pressure of pure benzene is 0.256 bar and that of pure toluene C6H5CH3 is 0.0925 bar। दोनों का वेपर प्रेशर दिया है प्योर फॉर्म में। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इन द सॉल्यूशन, आपको इतना गिवन है 0.0, देन कैलकुलेट व्हाट विल बी द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज। ओके, आपको क्या गिवन है पहले वो देख लो। बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर है। बेंजीन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है C6H6, टॉल्यूइन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H5। देखो ये C6H6 है बेंजीन, तो बेंजीन में से एक H निकल जाता है, यहां से एक H है ना वो रिमूव होगा, इन प्लेस ऑफ H क्या आ गया CH3। तो टॉल्यूइन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H5CH3। देयर ना बेंजीन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6 और टॉल्यूइन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H5CH3। आपको गिवन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.256 बार एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्यूइन इज 0.0925 बार। आगे लिखा है इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इज 0.6, तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन? टोटल मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होता है 1, तो 1 माइनस 0.6 मतलब कितना आ जाएगा 0.4। तो यहां पे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन होगा 0.4। क्या कैलकुलेट करना है, तो इतना आपको गिवन है, दोनों कंपाउंड गिवन है, दोनों कंपाउंड का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर गिवन है, मोल फ्रैक्शन एक का गिवन था, दूसरा समझ में आ गया। क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट विल द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो थर्ड फॉर्मूला देखो, P total is equal to P10 x1 plus P20 into x2। अब इन प्लेस ऑफ 1 मैं बेंजीन कर दूं और इन प्लेस ऑफ 2 टॉल्यूइन कर दूं। तो इन प्लेस ऑफ 1 यदि मैं बेंजीन कर दूं P0 बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस P0 टॉल्यूइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन, वैल्यू रख दो। P0 C6H6 की वैल्यू मालूम है आपको 0.256, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.4 प्लस P0 ऑफ टॉल्यूइन प्योर फॉर्म में 0.0925 बार, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन 0.6। तो आपको कैलकुलेशन करने से टोटल प्रेशर मिल जाता है 0.158। ये दोनों का कॉल। अब देखो वेपर, फिर दूसरा क्या कैलकुलेट करें, तो पहले बार समझ में आएगा व्हाट विल द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो दो कंपोनेंट के वेपर फेज में निकालना है। तो अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज क्या लिखेंगे Y6। अब अच्छी तरह सोच लेना, लास्ट न्यूमेरिकल है इस मेथड का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इज इक्वल टू, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज उसका पार्शियल वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इनटू पार्शियल प्रेशर टोटल। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ उसको ही प्योर फॉर्म में लिख दो इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट इन लिक्विड, मतलब एक्स फॉर्म में अपॉन टोटल प्रेशर। यहां से ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की है। तो P0 C6H6 P0 C6H6 आपको गिवन है 0.256, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन गिवन है 0.4 अपॉन पार्शियल टोटल प्रेशर कितना है 0.158। कैलकुलेशन किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज मिला 0.648। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन कितना होगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो,
1 माइनस 0.648 तो मिल जाएगा। तो हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है। राउल्ट लॉ फॉर बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट हो, सॉलिड भी वोलेटाइल हो, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो, तो इसके लिए हमने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है ये लेक्चर और उसके पहले के लेक्चर में। तो आप क्या करो, दोनों वीडियो लेक्चर को रिवीजन कर लो, एक बार दोनों को साथ में देख लो। जब तक आप कंफ्यूज हो ना, तब तक अब आगे जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो ये मेथड के न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह देख लो। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझको बता दो, तो देख लो, हम सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला तो बहुत कम है, मेथड यही सेम मेथड ही है। अब दूसरी मेथड से भी कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही मेथड अप्लाई करो। टोटल प्रेशर के लिए दूसरी मेथड, मतलब 5 फॉर्मूला है, 5 में से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 5 में से वैसे बता जाए तो 2 ही फॉर्मूला है, तो अब में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो और लिख दो। बहुत इजी है, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। फेल नहीं बननी चाहिए, मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरह देख लो, समझ में आ जाना चाहिए। कुछ डाउट है तो भेज दो। नेक्स्ट लेक्चर में हम राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड देखेंगे।